अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक के बाद एक 3 रॉकेट स्कूल पर बरसाए गए, जिसमें गाजा के दराज जिले में ये स्कूल पर हमला किया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने। इस हमले में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल है। स्कूल में कई लोगों ने शरण ले रखी थी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह की नमाज पढ़ने के दौरान ये हमला किया गया। एक के बाद एक करके 3 रॉकेट ताबड़तोड़ जो है स्कूल पर बरसाए गए और इस हमले में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सुबह जब सारे लोग नमाज पढ़ रहे थे, इस दौरान ये रॉकेट दागा गया है और इस पर इजराइल का भी बयान सामने आया है। इजराइल का कहना है कि वहाँ पर आतंकी छिपे हुए थे, हमास का लड़ाका छिपा हुआ था और इसीलिए जो है स्कूल पर हमला किया गया है। गाजा के दराज ज़िले में एक स्कूल पर ताबड़तोड़ हमला हुआ और इसके बाद जो है इसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में सबसे ज़्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग की मौत हुई है। स्कूल में कई लोगों ने शरण ले रखी थी। सुबह की नमाज पढ़ने के दौरान ये हमला हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक के बाद एक 3 रॉकेट स्कूल पर गिरे, इससे वहां पर आग लग गई। इजरायली सेना यानी कि IDF इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है कि अल तबीन स्कूल का इस्तेमाल हमास ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था और इसीलिए जो है IDF ने इस स्कूल पर ताबड़तोड़ एक एक करके 3 रॉकेट बरसाए हैं, जिसके बाद वहां पर स्कूल में आग लग गई और अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। लगातार बात की जाए तो 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बात की जाए तो इस्माइल हानिया की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में इजराइल का ये बड़ा हमला ये भी कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया कि अल तवीन स्कूल का इस्तेमाल हमास के ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था, उसमें हमास के कई आतंकी मौजूद थे। ये हमला आम नागरिकों पर नहीं किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने कहा कि हमले से पहले नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कई कदम उठाए थे। इलाके की हवाई निगरानी की गई थी, साथ ही वहां मौजूद इजराइल के इंटेलिजेंस सोर्स के जरिए जानकारी भी इकट्ठा की गई थी। सोशल मीडिया पर अब इस हमले की लगातार जो है तस्वीरें वायरल हो रही है और एक बार फिर से जो है इजराइल यहां पर सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से जो है लगातार वहां पर संघर्ष की स्थिति बनती जा रही है, तो इससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस हमले के बाद एक बार फिर से ईरान इसका जवाबी कार्रवाई करेगा या नहीं। क्योंकि बात की जाए हानिया हो या फिर बात की जाए जो हमास का मिलिट्री चीफ हो मोहम्मद दाइफ, उसकी हत्या के बाद से लगातार इजराइल पर जो तमाम इस्लामिक देश है वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान जो है लगातार खुलकर जो है सीधी चेतावनी दे रहा है, इजराइल को लगातार धमकी दे रहा है और तमाम संघर्ष की स्थिति के बीच इजराइल का गाजा की स्कूल पर यह बड़ा हमला और इस हमले में अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि इस हमले में सबसे ज़्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। जैसे ही इस हमले के बाद इजराइल पर सवाल खड़ा हुआ, वैसे ही इजराइल ने अपनी सफाई पेश की। इजराइल का कहना है कि जो है पहले नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कई कदम उठाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि इस स्कूल में जो हमास के लड़ाके हैं उन्होंने शरण ले रखी थी और हमास के खात्मे को लेकर जो है यहाँ पर ताबड़तोड़ हमला किया गया।
जो हमास के प्रवक्ता हैं महमूद बासल ने बताया कि हमले में करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और इस हमले को हमास ने भयावह बताया है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। स्कूल में फिलिस्तीनियों ने पनाह ली थी। ये हमला बेहद भयावह है। इससे पहले भी गाजा में 2 स्कूलों पर इजरायली सेना ने हमला किया था, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हुई थी। तब इजरायली सेना ने कहा था कि उसने हमास के कमांड सेंटरों पर हमला किया है। बात की जाए तो अब लगातार जो है सभी के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस हमले के बाद जो फिलिस्तीन का पत्रकार है उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा कि गाजा शहर में बमबारी वाले स्कूल में फिलिस्तीनी लोग फंसे हुए हैं। आग बुझाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इजरायली सेना ने पानी की सप्लाई भी काट दी है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने कहा कि स्कूल में सुबह अल्लाह की इबादत करने वाले को अपराधियों ने निशाना बनाया। ये अपराध है। दुश्मन सेना स्कूल को तबाह करने के बाद वही बहाने इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने अपने अस्पतालों पर हमला करने की बात किए थे। उनकी सारी दलीलें झूठ साबित हुई। गाजा के स्कूलों पर इससे पहले भी इजराइल कई बार हमला कर चुका है। पिछले साल दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर में भी इजराइल ने गाजा की 2 स्कूलों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। उस समय भी सैकड़ों लोग घायल हुए थे। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल ने 430 बार UNRWA के परिसरों पर हमला किया है। इजराइल हमास जंग के 10 महीने पूरे हो चुके हैं। जंग की बात की जाए तो अभी तक 41,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ गाजा की परिस्थिति की बात की जाए तो गाजा में अब तक करीब 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 16,000 बच्चे भी शामिल हैं। और एक बार फिर से जो है इजराइल ने गाजा के स्कूलों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 100 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है।